हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गोइंग गुड इन योर लाइफ। तो आज हम लोग जो है स्टीरियो केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का बेसिक पता होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अधिकतर बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत पैनिक क्रिएट करता है। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर लास्ट तक आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है सूडो एसिमेट्रिक सेंटर। तो इसमें मैं क्या करूँगा ना कि बस चार पांच स्ट्रक्चर के थ्रू जो है, जो फिशर प्रोजेक्शन का मैं ड्रॉ करूँगा, उसके थ्रू मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि सूडो एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है, कौन से स्ट्रक्चर में होता है, और क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन आरएस जैसा होता है या फिर कुछ और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे अब ये एक फिशर प्रोजेक्शन में ऐसे कर लिया। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे मैं H लगाया, फिर Cl लगा दिए, फिर इधर OH हो गया, फिर इधर H हो गया। तो अब आप ये बताओ मुझे कि यहाँ पे आप सभी जानते हो कि RS कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए फिशर प्रोजेक्शन में हम लोग जो है कायरल कार्बन एटम, ये जो है इससे जो अटैच 4 ग्रुप होते हैं, तो उसमें जो है प्रायोरिटी सेट करते हैं एज़ पर CIP रूल्स। तो उसी अकॉर्डिंग जो है 1 2 3 4 हम लोग वहाँ पे डालते हैं। और अगर वो और 1 से टॉप प्रायोरिटी से लेके लीस्ट प्रायोरिटी तक जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोटेट करते हैं। अगर वो क्लॉकवाइज आया तो उसको R कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज आया तो S कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे भी अब हम लोग उसी तरीके से देखेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हो CIP रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए RS कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है इसमें R कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है या फिर S कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। तो उसके लिए अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे इस चारों ग्रुप जो हमें दिख रहा है अटैच, उस पर CIP रूल लगाते हैं ताकि प्रायोरिटी सेट कर सकें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है OH है, फिर H है, फिर एक और H है, फिर Cl है। तो इस पे जो है अब हम लोग प्रायोरिटी सेट। तो अब देखते हैं कि फिर हम लोग इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोरीन जो CIP रूल के अकॉर्डिंग जितना भी हैलोजन ग्रुप होता है उसको वो टॉप पे आता है, तो फर्स्ट हो गया, फिर OH आ गया। अब देखिए 1 और 2 तो हम लोगों ने प्रायोरिटी सेट कर लिया यहाँ पे क्लोरीन और OH को, लेकिन अब थर्ड प्रायोरिटी किसको सेट करें। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि थर्ड में दोनों साइड जो है वर्टिकल पोजीशन पे, फिर ये जो है स्ट्रक्चर इसमें H ही आ रहा है। तो थर्ड किसको सेट कर, जब थर्ड नहीं सेट कर पाएंगे तो फोर्थ किसको सेट करेंगे। जब थर्ड फोर्थ नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोग इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करेंगे कि आखिर इस कायरल कार्बन एटम का R कॉन्फ़िगरेशन होगा या फिर S होगा। तो ये आपको जो है बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। तो इस केस में जो है मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस स्ट्रक्चर में जो है RS कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना ये जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा जो सेंटर होता है जिसमें RS कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं लगता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, सूडो एसिमेट्रिक सेंटर। इट मीन्स इसमें क्या हो गया, इसमें देखिए 4 ग्रुप हम लोगों ने लिया, तो 2 ग्रुप A = B मतलब सेम है, और 2 ग्रुप डिफरेंट है। तो 2 ग्रुप जो डिफरेंट है उसका तो प्रायोरिटी सेट हो गया एज पर CIP रूल, लेकिन 2 जो सेम है उसका जो है प्रायोरिटी सेट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि R होगा या फिर S होगा इस कायरल कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन। तो आई होप यहाँ तक सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ये हो गया हमारा क्या, सूडो एसिमेट्रिक सेंटर, ठीक है। सूडो एसिमेट्रिक सेंटर कह लो या फिर सूडो एसिमेट्रिक कायरल कार्बन एटम कह लो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए ये जो है हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है वो फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर से क्लियर हो गया। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एक और नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो और डिटेलिंग में आपको समझ में आएगा। अभी तो आपको ये समझ में आया है कि सूडो एसिमेट्रिक कार्बन एटम कौन सा होता है। अब नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे OH ले लेते हैं, फिर हम लोग इस तरीके से इधर Cl लेते हैं लेफ्ट में, H में राइट साइड में H ले लेते हैं, फिर यहाँ पे H Cl, और फिर यहाँ पे हम लोग आगे फिर इसको एक और कायरल कार्बन एटम पे क्लोरीन और H करते हैं और OH। तो ये हमारा जो है दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कितने कायरल कार्बन एटम है, 3 हैं, ठीक है। तो ये 3 जो मैं अभी यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा हूँ ग्रीन से, तो ये 3 कायरल कार्बन एटम है ये गिवन जो है फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर में।
अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे फर्स्ट वाले का निकालते हैं कि आर है या एस कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए प्रायोरिटी सेट करते हैं एज पर CIP रूल। तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है तो 1 हो गया, OH का सेकंड होता है तो 2 हो गया। बाकी उसके नीचे जो देखिए ये पूरा ग्रुप आ रहा है तो इसको हम लोग थर्ड कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये तीसरा हो गया प्रायोरिटी लिस्ट। और क्योंकि ऑब्वियस बात है इसका एटॉमिक पूरा मास जो है वो हाइड्रोजन से तो ज़्यादा ही होगा। और चौथा हमारा हो जाएगा क्या, इस केस में चौथा फिर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। तो चौथा हाइड्रोजन एटम हो गया। अब इस तरीके से हम लोगों ने सेट कर लिया। अब आप ये देखो कि यहाँ पे जो है 1 से 2 3 इस तरीके से जब आप रोटेट करोगे तो कैसा डायरेक्शन बन रहा है, ये आपका डायरेक्शन बन रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मैंने क्या कहा था कि क्लॉकवाइज जो होगा वो आर कॉन्फ़िगरेशन को बताएगा। लेकिन यहाँ पे एक और ये जो है ना, यहाँ पे एक और आपको बात ध्यान रखना है। आई होप आप लोग जानते भी होंगे ऑलरेडी कि जब हमारा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो हाइड्रोजन है जो 4th नंबर पे है, अगर वो हॉरिजेंटल पोजीशन पे लाई करता है ना, तो उस कंडीशन में जो भी कॉन्फ़िगरेशन पहले हम बनाते हैं उसका उल्टा हो जाता है। जैसे आर बना तो एस हो जाएगा। ये किस केस में होगा, जब लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यानी हाइड्रोजन एटम है इस केस में, वो जब हॉरिजेंटल पोजीशन पे हो तब उल्टा हो जाता है। ऐसे क्लॉकवाइज था तो आर होना चाहिए, लेकिन क्या हो जाएगा, एच जो हॉरिजेंटल पोजीशन पे आ रहा है तो आर के बजाय एस हो जाएगा। तो इस पहले कायरल कार्बन एटम का जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, एस हो गया। अब चलिए अब हम लोग जो है सेकंड का नहीं, अब हम लोग यहाँ पे जो है अब हम लोग थर्ड का देखते हैं। तो थर्ड का फिर उसी तरीके से सेट करते हैं। क्लोरीन हो गया फर्स्ट, OH सेकंड हो गया, और थर्ड पे ये पूरा ग्रुप आ जाएगा, और फोर्थ पे हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। अब चलिए 1 से 3 तक जो है हम रोटेट करते हैं। तो जैसे ही हम लोग रोटेट करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्या हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज एस होगा। लेकिन फिर एक और चीज़ ध्यान रखना है कि लिस्ट जो है प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है हाइड्रोजन एटम जो है इस केस में, वो क्या है, वो हॉरिजेंटली लाई कर रहा है तो एस ना होकर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर यही वर्टिकल पोजिशन पर रहता लिस्ट वाला तो जस का तस रहता, लेकिन हॉरिजेंटल होने के कारण रिवर्स हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका थर्ड वाले का जो है वो आर हो गया और ऊपर वाले का एस हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग बीच वाले का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देखिए बीच वाले में हम लोग देखते क्या है कि क्लोरीन जो है ये फर्स्ट है। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन तो फर्स्ट आप लोगों ने सेट कर लिया। अब हाइड्रोजन पता है कि हाइड्रोजन का तो लिस्ट है तो ये 4th पे होगा। अब सेकंड पे कौन सा होगा, सेकंड पे कौन सा होगा, क्योंकि जब आप सेकंड ऊपर देखोगे या फिर नीचे देखोगे जो भी कार्बन से अटैच है ग्रुप, वो क्या है, सेम ही है। एक क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और OH है। तो फिर यहाँ पे जो है ऊपर नीचे सेम हो गया, तो फिर यहाँ पे आप अटके ना। अब यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, फिर नहीं लिख पाओगे। वो बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड वाला ही सिचुएशन हो गया कि फर्स्ट स्लाइड में भी हम लोग ऐसे ही अटक गए थे कि 2 ग्रुप सेम था, 2 ग्रुप डिफरेंट था, तो उसके बाद हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन लिख नहीं पा रहे। जैसे यहाँ आप लोग देख लो कि इधर H है, इधर Cl है, और इधर 2 ग्रुप X, जिसको मैं X के थ्रू डिनोट कर रहा हूँ, वो सेम है। तो इस कारण RS कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सूडो एसिमेट्रिक सेंटर। तो यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखाता है, बल्कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्मॉल r और स्मॉल s कॉन्फ़िगरेशन। ये बात ध्यान रखना है, हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल r और स्मॉल s कॉन्फ़िगरेशन ये स्ट्रक्चर में। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक बहुत प्यारा सा एक छोटा सा रूल जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। वो रूल क्या होता है कि बहुत सिंपल है। वो रूल हो जाता है आपका, तो यहाँ पे हमें जो है ना एक रूल जो है वो पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है इसके अकॉर्डिंग, जब भी आर जो होता है, कैपिटल आर, अब मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, कैपिटल आर का जो है हमेशा प्रायोरिटी जो है वो कैपिटल आर जो भी कायरल कार्बन एटम पे आया उसका प्रायोरिटी हमेशा कैपिटल एस वाला जो है कॉन्फ़िगरेशन जिस भी कायरल एटम पे आया है उससे अधिक होता है। ये ध्यान रखना है। अब देखिए अब ये लॉजिक यहाँ पे कैसे काम करेगा कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सूडो एसिमेट्रिक सेंटर पे। तो 1 तो ये हो गया। अब देखिए नीचे वाला जो कायरल कार्बन एटम उसका कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल आर है और ऊपर वाले का एस है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा सेकंड का, तो नीचे वाले को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको लॉजिक समझ में आया। तो नीचे वाले को जो है हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को सेकंड करेंगे और ऊपर वाला थर्ड होगा। रीज़न क्या है कि ऊपर वाले में एस है उसका कायरल सेंटर एटम का कॉन्फ़िगरेशन, और नीचे वाले का आर है, इधर 4 हो गया। अब क्या करना है, 1 2 3 4 जो है इस तरीके से फिर से रोटेट करेंगे तो ये क्लॉकवाइज आना चाहिए, यानी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज आना चाहिए। तो ये क्लॉकवाइज में हमारा क्या हो जाएगा, आर होगा।
लेकिन फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि फोर्थ ग्रुप जो है वो हमारा हॉरिजेंटल ही है। तो इस कारण जो है ये कॉन्फ़िगरेशन आर ना होके क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। आना चाहिए आर, लेकिन आर ना होके एस आ जाएगा। और ये कैसा एस आएगा ये ध्यान रखना है, ये कैपिटल एस नहीं आएगा, ये स्मॉल एस आएगा। स्मॉल एस ये बताता है कि वो जो है सूडो एसिमेट्रिक सेंटर है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहला ऊपर से अगर टॉप टू बॉटम जाए तो सबसे पहला जो है कायरल कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल एस आया, सेकंड वाला सूडो एसिमेट्रिक है तो उसका स्मॉल एस हुआ, और फिर नीचे वाले का जो बॉटम पे उसका जो है क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया कॉन्फ़िगरेशन उस कायरल कार्बन एटम का। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जहाँ स्मॉल आर एस आए एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाइए, क्या होगा, वो सूडो एसिमेट्रिक वो वहाँ पे सेंटर हो जाएगा या कायरल कार्बन एटम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दो ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहले में आपने ये समझा कि सूडो एसिमेट्रिक कब होता है, और दूसरे में कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है स्मॉल आर और स्मॉल एस से करते हैं। अब नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे OH हो गया, फिर ClH हो गया, फिर ClH इधर ले लिए, फिर ClH हो गया, ठीक है, और फिर OH हो गया। अब इस कंडीशन में भी चलिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फिर निकालने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर में भी जो है 3 कायरल कार्बन एटम है, यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ ग्रीन कलर से। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का पहले हम लोग प्रायोरिटी सेट करते हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया। अब ये हाइड्रोजन फोर्थ पे है और नीचे वाला क्या हो जाएगा, थर्ड पे हो जाएगा। तो 1 2 3 के अकॉर्डिंग रोटेट करेंगे एरो को, तो क्या हो जाएगा, वो होना चाहिए क्लॉकवाइज यानी आर, लेकिन एस होगा। क्यों होगा उल्टा, क्योंकि फोर्थ जो है लीस्ट जो है वो ग्रुप हाइड्रोजन वो क्या है, वो हॉरिजेंटली लाई है। अब नीचे वाले का भी हम लोग फिर से सेट करते हैं, तो 1 2 3 4 इस तरीके से सेट कर लिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए, लेकिन आर होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है सबसे लीस्ट वाला जो प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजेंटली लाई कर रहा है, तो एस की जगह आर होगा। ऊपर नीचे का कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल एस और कैपिटल आर हो गया। अब हम लोग सेंटर का देखेंगे, तो सेंटर में फिर से आप ध्यान दो कि सेंटर में क्या है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का तो फोर्थ फिक्स कर दिया, क्लोरीन का 1, और ऊपर नीचे फिर आप देखो तो सेम ही ग्रुप है। तो सेम ग्रुप है तो सेकंड किसको बोले, थर्ड किसको बोले। तो उसका लॉजिक मैंने क्या बताया था कि आप ये देखिए कि किसका जो है कायरल कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन आर है, उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगा। तो नीचे वाले का आर है तो सेकंड वो हो गया, और ऊपर वाले का क्या है, एस है कायरल कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन, तो वो थर्ड हो गया। तो 1 2 3 इस तरीके से घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज एस आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, फोर्थ जो लीस्ट ग्रुप है हाइड्रोजन वो हॉरिजेंटली लाई कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एस के जगह आर आएगा। और कौन सा आर आएगा, स्मॉल आर आएगा। तो ये क्लियर हो गया। स्मॉल आर का मतलब क्या हो गया, बीच वाला यहाँ भी जो है सूडो एसिमेट्रिक कायरल कार्बन एटम, या फिर आप कह लो सूडो एसिमेट्रिक सेंटर का एग्जाम्पल है। तो ऊपर वाला टॉप टू बॉटम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ऊपर वाले का कायरल कार्बन एटम का हो जाएगा कैपिटल एस, नीचे वाले का हो जाएगा बीच वाले उसका हो जाएगा स्मॉल आर, और सबसे बॉटम का हो जाएगा कैपिटल आर। तो इस तरीके से आपको आई होप आप 2-3 जो स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल देखें तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ क्लोरीन हो गया, फिर इधर हम लोग आयोडीन ले लेते हैं, फिर इधर ब्रोमीन हो जाता है, फिर इधर हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं, OH ग्रुप लेते हैं, फिर एक और ड्रॉ करते हैं कायरल कार्बन, इधर I हो जाएगा, इधर Br हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा Cl हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक अब ये स्ट्रक्चर में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से देखिए 3 कायरल कार्बन एटम है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 2 ऊपर नीचे को मैंने मार्क कर दिया। अब ये देख पा रहे होंगे ऊपर नीचे वो हो गया। यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाए, ऊपर में देखिए चारों ग्रुप जो है डिफरेंट है, एक I है, एक Cl, एक Br और एक पूरा नीचे का ग्रुप है। तो इसीलिए इसमें कैपिटल और कैपिटल S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अभी मैं वो नहीं बताने जा रहा हूँ कि कैपिटल R होगा या फिर S होगा, वो तो आप कर लोगे अब प्रायोरिटी सेट करके। अब नीचे वाले में भी देखो चारों जो है डिफरेंट ग्रुप है, I है, Cl है, Br और ये है। अब बीच वाले में देखते हैं, बीच में एक तरफ OH है, H है, दो तो डिफरेंट है, लेकिन ऊपर नीचे फिर आप देखोगे तो क्या है, ऊपर नीचे फिर आप देखोगे तो I Cl Br दोनों सेम ग्रुप है, तो सेम हो गया। तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया केस सूडो एसिमेट्रिक सेंटर का। इट मीन्स ऊपर नीचे पता कर लीजिए, जिसका आर होगा जिस भी कॉन्फ़िगरेशन का, या फिर टॉप कायरल कार्बन एटम या फिर बॉटम का, उधर प्रायोरिटी हम लोग सेट करेंगे, मतलब प्रायोरिटी पहले देंगे उसको, और उस अकॉर्डिंग जो है रोटेट करें तो हमें पता चल जाएगा कि बीच वाले सूडो एसिमेट्रिक सेंटर में जो है स्मॉल आर होगा या फिर स्मॉल एस इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आई होप आपको ये 3-4 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि सूडो एसिमेट्रिक सेंटर कब बनता है और कब नहीं बनता है, और जब बनता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि स्मॉल आर स्मॉल एस का मतलब ही है कि वो जो है वो पर्टिकुलर कायरल कार्बन